मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी द्वारा रचित पावन चौपाई साहब इसकी भूमिका देखी और उसके 3 छंदों का अर्थ का चिंतन किया। आज हम जहाँ से चौपाई साहब की आरंभता होती है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, यहाँ से आरंभ करके लगातार निरंतर इसका चिंतन करेंगे। यह चौपाई साहब, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, 405वें चरित्र के अंदर ही विद्यमान है। यह स्वतंत्र रचना पहले नहीं थी। फिर जब यह नित्यनेम का हिस्सा बना, इसको उस चरित्र से स्वतंत्र करके 1-2 ऐसे अंक पा करके 27 अंकों तक इसको जो है सो अलग किया गया। यहाँ पर चरित्र में हम देखेंगे तो इसका जो अंक है वह 377, इस अंक से यह आरंभ होती है, इस पौड़ी से आरंभ होती है। लेकिन हम नित्यनेम साहब के गुटके साहब में देखते हैं तो चौपाई साहब 1 अंक से आरंभ होकर 27 अंक पर समाप्त होती है। तो आओ हम यहाँ पर चौपाई साहब की जो आरंभता हो रही है इसका बारी बारी चिंतन करेंगे और लगातार ये चिंतन होगा। सारी चौपाई साहब की वाणी का अर्थ अगर आपको समझना है, निरंतर आप ये वीडियोस देखते रहें ताकि पूरे वाणी का अर्थ आपको ठीक तरह से समझ में आए। पहले से लेकर है कवियो बाज बेनती चौपाई। कवियो बाज करते हैं यह कवि की बेनती है। यहाँ पर कवि का अर्थ धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, क्योंकि यह रचना उन्हीं की है। चौपाई का अर्थ है 4-4 लाइनों के पंक्तियों का एक छंद है। वह चौपाई साहब की रचना आरंभ होती है। गुरु महाराज पूरे युद्ध के समाप्ति के बाद जो 405वें चरित्र में लड़ा गया, उसके समाप्ति के बाद कहते हैं, हमारी करो हाथ दे रक्षा, ऐ परमात्मा तुम अपना हाथ देकर हमारी रक्षा करो। यह बेनती है अकाल पुरख परमात्मा के सामने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये बेनती कर रहे हैं कि ऐ परमात्मा हमारी करो हाथ दे रक्षा, तुम हमारी रक्षा करो हाथ दे के। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, हमारे मन की जो इच्छा है, चित्त की जो इच्छा है वह पूर्ण होवे। बेनती क्या है? मन की इच्छा पूर्ण होवे। लेकिन मन की इच्छा क्या है? तो कहते हैं तव चरणन मन रहे हमारा। ऐ परमात्मा मेरे मन की जो इच्छा है, मन की जो ख्वाहिश है, यह है कि आपके चरणों में हमारा मन हमेशा जुड़ा रहे। भक्ति की बेनती कर रहे हैं कि ऐसा भक्ति में आपके चरणों में मेरा जो मन है, हमारा जो मन है वह सदा ही जुड़ा रहे। अपना जान करो प्रतिपारा, हमें अपना ही जान करके, प्रतिपारा का अर्थ है प्रतिपालना करना, पालना करना। तुम मुझे अपना ही जान करके मेरी प्रतिपालना करो, ये बेनती कर रहे हैं महाराज। हमारे दुष्ट सब तुम खावो हो, हमारे जितने भी दुष्ट हैं, बैरी हैं और दुश्मन हैं, उन सबको कहते हैं तुम घावो, आप उनको नाश करो। आप हाथ में मोहे बचाओ, आप कृपा करके हाथ दे करके मोहे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, पूरी चौपाई साहब की जो वाणी है यह प्रथम पुरुष एक वचन में लिखी गई है। तो इसका भाव यह है जो भी इसको पढ़ेगा उसके ऊपर यह घटित होगी। यहाँ पर गुरु महाराज कथन कर रहे हैं, हमरे दुष्ट सबे तुम घावो, हमारे सारे जो दुश्मन हैं उनको आप मार दो। आप हाथ दे मोहे बचाओ, अपनी मेरी जो रक्षा है अपना हाथ दे करके आप करो। सुखी बसे मोर हो परिवारा, फिर कहते हैं कि मेरा सारा परिवार जो है वह सुखी बसे, सुख के अंदर वास करे। यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण आवश्यक है। जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि मोरो परिवारा, तो इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो परिवार है, माता गुजरी जी है, 3 उनकी सुपत्नियां हैं, माताएं हैं हमारी, और साहिबजादे हैं, मामा जी है। इतना ही परिवार नहीं। वो कहते हैं कि मोरो परिवार का अर्थ यहाँ पर पूरी जो सिख कौम है, पूरा जो सिख पंथ है, वह गुरु महाराज का जो है सो परिवार है। इसलिए आगे स्पष्ट कहा है गुरु महाराज ने। पहले कहते हैं सुखी बसे मोरो परिवार, मेरा सारा परिवार। कौन सा परिवार? जो पूरा सिख धर्म है, सिख कौम है, सिख रिलीजन है। सिख रिलीजन में जो लोग आ रहे हैं वो सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का परिवार है। फिर कहते हैं सेवक सिख सब है करतार। जो मेरे सेवक है, मेरे सिख है, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, वो सभी ऐ करतार, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, इन सब की आप रक्षा करो और सुख से इनको बसाओ। ऐसी बेनती गुरु महाराज कर रहे हैं। यह जब हम पढ़ेंगे सुखी बसे मोरो परिवारा, तो इसका एक सीमित अर्थ हो जाएगा। जब मैं कहूँगा कि मोरो परिवारा, तो मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, इनके लिए एक सीमित अर्थ इसका होगा। लेकिन यही जब गुरु महाराज कहेंगे तो इसका अर्थ विशाल होगा और पूरी सिख कौम उनके जो सो परिवार के अंदर आएगी। इतना सा अर्थ जो है सो स्पष्ट ध्यान में रखना। सेवक सिख सब करतारा, मेरे सारे सेवक सिख ऐ करतार, ऐ परमात्मा, तुम उन सब को सुखी से रखो। फिर कहते हैं मोर अच्छा निज कर दे करिए, मेरी जो रक्षा है अपने हाथ से आप करो। सब बैरन को आज संघरिए, सारे मेरे वैरी जो शत्रु है उन सब का आप नाश करो। पूर्ण होए हमारी आशा, फिर कहते हैं हमारी जो इच्छा है, आशा है, हे अकाल पुरख आपने पूरी करनी है। इच्छा कौन सी है? तोर भजन के रह प्यासा। आप अकाल पुरख आपके नाम के भजन की जो है सो मेरे मन में प्यास हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरे मन की आकांक्षा है कि ये जो तोर भजन की, तेरे भजन की, तेरे नाम के सिमरन की प्यास जो है वो मेरे मन में सदैव रहे। आज इतना ही। आगे की पंक्तियों की विचार निरंतर चलती रहेगी। आप निरंतर यह वीडियो सुने और चौपाई साहब में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं इसको समझने का यत्न करें। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।